दोस्तों, चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद भारत अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जो हमारी किस्मत बदल देगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि गगनयान मिशन से पहले इसरो के वैज्ञानिक लद्दाख की हड़ कांपने वाली ठंड और सुनसान पहाड़ों में क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई पिकनिक नहीं चल रही दोस्तों, ये है मिशन मित्रा, एक ऐसा सीक्रेट टेस्ट जो ये तय करेगा कि क्या हमारे वीर एस्ट्रोनॉट्स मौत के ठंड और जीरो ऑक्सीजन में जिंदा रह पाएंगे। आज दूसरा आईना पर हम पर्दा उठाएंगे इसरो के मिशन मित्रा से और देखेंगे कि 2026 में भारत कैसे अंतरिक्ष का नया राजा बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। गगनयान 2026 सिर्फ एक मिशन नहीं, ये भारत का गर्व है। इसका मकसद है 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को धरती से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भेजना और उन्हें 3 दिन तक वहां रखकर सुरक्षित वापस लाना। ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ने ही अपने दम पर इंसानों को स्पेस में भेजा है। अगर ये कामयाब हुआ तो भारत दुनिया की चौथी ऐसी सुपर पावर बन जाएगा जो अंतरिक्ष में अपनी मानव शक्ति दिखाएगा। लेकिन स्पेस में जाना कोई खेल नहीं है। वहां ना हवा है, ना ग्रेविटी और टेम्परेचर इतना खतरनाक है कि पल भर में सब कुछ जम सकता है। इसी खतरे को समझने के लिए इसरो ने शुरू किया है एक अनोखा प्रयोग। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, मिशन मित्रा क्या है? दोस्तों, इसे साइंस की भाषा में कहते हैं एनालॉग मिशन। इसका मतलब है कि स्पेस में जाने से पहले धरती पर ही एक ऐसी जगह ढूंढना जो बिल्कुल स्पेस या किसी दूसरे प्लैनेट जैसी दिखती हो। लेह लद्दाख में इसरो ने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया है जहां एस्ट्रोनॉट्स को रखा जा रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, कम ऑक्सीजन और आइसोलेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्पेस स्टेशन में होती है। मिशन मित्रा का असली मकसद ये देखना है कि जब इंसान दिनों तक एक बंद कैबिन में खतरनाक हालात में रहता है तो उसके दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि इसरो ने लद्दाख को ही क्यों चुना। दोस्तों, लद्दाख की जियोग्राफिक्स हमारे लिए एक गिफ्ट है। लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, लो ऑक्सीजन। यहाँ हवा इतनी पतली है कि सांस लेना मुश्किल होता है, जो स्पेस कैबिन जैसा माहौल बनाता है। एक्सट्रीम कोल्ड, रात का टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है। बैरन सॉइल, यहाँ की मिट्टी और पत्थर का टेक्सचर काफी हद तक मार्स या चांद से मिलता जुलता है। इसीलिए इसरो यहाँ अपने साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस टेस्ट्स कर रहा है। अगर हमारे एस्ट्रोनॉट्स लद्दाख की इस चुनौती को पार कर लेते हैं तो वो स्पेस की गहराइयों में भी सर्वाइव कर पाएंगे। इंसानों से पहले स्पेस में जाएगी एक अनोखी रोबोट, व्योम मित्रा। ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे इसरो ने खास तौर पर गगनयान के लिए बनाया है। 2024-25 के अंत में व्योम मित्रा को एक खाली गगनयान कैबिन में भेजा जाएगा। ये कोई आम खिलौना नहीं है। ये कैबिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स, प्रेशर और रेडिएशन को मॉनिटर करेगी। व्योम मित्रा एस्ट्रोनॉट्स के साथ बातचीत भी कर सकती है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को पहचान सकती है। जब ये रोबोट सुरक्षित वापस आएगा तभी इसरो हमारे वीर पायलटों को भेजने का ग्रीन सिग्नल देगा। गगनयान को स्पेस में ले जाएगा भारत का सबसे भरोसेमंद LVM-3 रॉकेट। लेकिन इंसानों को भेजने के लिए इस रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनाया गया है। सबसे जरूरी चीज है क्रू एस्केप सिस्टम यानी CES। सोचिए, अगर लॉन्च के वक्त रॉकेट में कोई खराबी आ जाए या वो फटने वाला हो तो क्या होगा। CES एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पल भर में एस्ट्रोनॉट्स के कैबिन को रॉकेट से अलग करके दूर फेंक देगी और पैराशूट खुल जाएंगे। इसरो ने इसका टेस्ट पहले ही कर लिया है। हमारे वैज्ञानिकों के लिए एस्ट्रोनॉट्स की जान सबसे ऊपर है। गगनयान के लिए चुने गए हैं भारत के 4 सबसे बहादुर बेटे, IAF के 4 एलीट पायलट्स। इन्होंने रशिया के गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में महीनों तक कठिन ट्रेनिंग ली है। वहां उन्हें जीरो ग्रेविटी और भयानक जी फोर्स झेलना सिखाया गया और अब ये पायलट्स लद्दाख में सर्वाइवल ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें सिखाया जा रहा है कि अगर लैंडिंग के वक्त उनका मॉड्यूल किसी सुनसान पहाड़ या समुद्र में गिर जाए तो बिना किसी मदद के कई दिनों तक जिंदा कैसे रहना है। ये ट्रेनिंग उन्हें सिर्फ पायलट नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस बना रही है। डायरेक्ट इंसान भेजना मौत को बुलावा देने जैसा है। इसीलिए इसरो ने 2 बड़े एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स प्लान किए हैं। मिशन G1 ये पूरी तरह खाली होगा। इसका मकसद सिर्फ रॉकेट और मॉड्यूल की टेस्टिंग है। मिशन G2 इसमें हमारी रोबोट व्योम मित्रा जाएगी। अगर ये दोनों टेस्ट्स 100% कामयाब रहे तभी 2026 में वो ऐतिहासिक दिन आएगा जब भारत माता की जय के नारे अंतरिक्ष में गूंजेंगे।
गगनयान तो सिर्फ शुरुआत है। पीएम मोदी ने इसरो को एक विशालकाय टारगेट दिया है। 2035 तक भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2040 तक भारत का पहला एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम रखेगा। गगनयान वो बुनियाद है जिस पर भारत की भविष्य की स्पेस एम्पायर खड़ी होगी। हम सिर्फ स्पेस देखने नहीं जा रहे, हम बाहर रहने जा रहे हैं। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों की ये मेहनत और हमारे पायलट्स का ये जज्बा साबित करता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। मिशन मित्रा हमारी तैयारी का वो सबूत है जो दुनिया को हैरान कर रहा है। क्या आपको लगता है कि 2026 में भारत नासा और रशिया को पीछे छोड़ देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसरो के आदित्य L1 ने सूरज पर वो कौन सा खौफनाक सच देखा है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। देखते रहिए दूसरा आईना।